हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है स्नेक बाइट की, उसमें हम आज पढ़ेंगे हिमेटोटॉक्सिक जो स्नेक होते हैं। अगर हिमेटोटॉक्सिक स्नेक ने बाइट किया है तो किस तरह के हमें सिम्टम देखने मिलेंगे, साइन सिम्टम। तो वस्कुलोटॉक्सिक और हिमेटोक्सिक अगर स्नेक बाइट हुआ है तो क्या देखना आपको, किस तरह के इसमें हमें सिम्टम देखने मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल में वाइपर स्पीसीज की। वाइपर स्पीसीज मतलब अगर वाइपर स्नेक का बाइट हुआ है तो आपको उसमें क्या देखना है, तो दे कैन हैव लोकल मैनिफेस्टेशन एज वेल एज सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन। मतलब अगर वाइपर स्नेक ने काटा है तो उसके लोकल मैनिफेस्टेशन भी देखने मिल सकते हैं और सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन देखने मिल सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा लोकल मैनिफेस्टेशन। लोकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने मिलेंगे अगर वाइपर स्पीसीज के स्नेक ने काटा है, वाइपर स्नेक का बाइट हुआ है जो कि हिमेटोटॉक्सिक होता है। तो लोकल मैनिफेस्टेशन में आपको देखना है लोकल स्वेलिंग, जैसे कि हाथ पे काटा है या फिर पैर के पंजे में काटा है या अंगूठे में काटा है, कहीं भी काटा है एक्सट्रीमिटीज में हमारे, तो लोकल स्वेलिंग, लोकल मैनिफेस्टेशन में लोकल जहाँ पे काटा है लोकल पार्ट पे वहाँ पे स्वेलिंग देखने मिल सकती है हमें। उसके बाद जहाँ पे काटा है वहाँ पे ब्लीडिंग देखने मिल सकती है। उसके बाद बाइट साइड पे हमें ब्लिस्टर, छाले का फॉर्मेशन हो सकता है, पानी भरे बुल्ला देखने मिल सकते हैं, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो सकता है। और स्नेक बाइट जहाँ पे स्नेक बाइट हुआ है उस वहाँ पे हमें मसल्स का नेक्रोसिस देखने मिल सकता है, चमड़ी काली पड़ी ऐसा भी देखने मिल सकता है। और पेन एट बाइट साइड, जहाँ पे काटा है स्नेक बाइट हुआ है उस साइड पे पेशेंट को पेन हो सकता है। तो ये कुछ लोकल मैनिफेस्टेशन है। इसके बाद सीवियर स्वेलिंग लीडिंग टू कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अगर पेशेंट को स्नेक बाइट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लेग के ऊपर स्नेक बाइट हुआ है, लेग के ऊपर स्नेक बाइट हुआ, उसके बाद पेशेंट को यहाँ पे हमें स्वेलिंग देखने मिल सकती है, रेडनेस देखने मिल सकती है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ की मसल नेक्रोसिस हो सकती है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो सकता है। तो सीवियर पेन अगर पेशेंट को है तो वहाँ पे समझो पेशेंट को कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो चुका है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, पढ़ ले इसको आप तो आप जल्दी समझ जाएंगे। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम पेशेंट को डेवलप हो सकता है। इसके बाद जो होता है इसमें टेंडर इनलार्जमेंट और लोकल ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स। पेशेंट को टेंडरनेस हो सकती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, इनलार्जमेंट हो सकता है, और जो लोकल हमारे ड्रेनिंग होते हैं लिम्फ नोड होते हैं उन पे स्वेलिंग आ सकती है। तो ये कुछ लोकल मैनिफेस्टेशन है। इसके बाद अभी मैं आप लोग को बताऊंगा सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन। अगर हिमेटोटॉक्सिक स्नेक बाइट हुआ है, जो सांप ने काटा है, उसे काटने के बाद हिमेटोटॉक्सिक हमें सिम्टम देखने मिलते हैं जो कि ब्लड पे इफेक्ट करते हैं। उसके सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, तो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो उसमें हमें देखने मिलेगा वो मिलेगा विजिबल सिस्टमिक ब्लीडिंग। विजिबल सिस्टमिक ब्लीड, जैसे कि ब्लीड अदर देन बाइट साइड। जैसे कि बाइट यहाँ पे हुआ है, यहाँ तो ब्लीड हो ही रहा है, इसके अलावा भी अदर साइड हमें ब्लीड देखने मिलेगा, तो उसे हम बोलते हैं विजिबल सिस्टमिक ब्लीड। जैसे कि जिंजिवल ब्लीड हो सकता है, जो हमारे गम्स होते हैं, यहाँ से ब्लीड हो सकता है, जबड़ों से ब्लीड हो सकता है, गम ब्लीड हो सकती है इसमें। उसके बाद जिंजिवल ब्लीड हो सकती है। पीआर ब्लीडिंग, अगर किसी पेशेंट को पाइल्स है, हेमरोइड्स है, मसे हैं, भगंदर है, फिस्चुला है, तो उससे भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, खून आ सकता है, पाइल से ब्लीड कर सकता है। उसके बाद पेशेंट को हेमरोइड ब्लीड हो सकती है, पेशेंट को हेमोप्टाइसिस हो सकता है, पेशेंट को उल्टी में खून आ सकता है, खांसी में खून आ सकता है, हेमेटोमेसिस हो सकता है, पेशेंट को नाक से खून आ सकता है, एपिस्टेक्सिस हो सकता है। ये सारी ब्लीड हमें देखने मिल सकती है सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन में, बाइट साइड के अलावा भी। उसके बाद ये जो ब्लीड हमें देखने मिलती है ये हिमेटोटॉक्सिक स्नेक बाइट में देखने मिलती है। इसके बाद अदर जो इसके और होते हैं सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन होते हैं हील्ड वुंड कैन ब्लीड। हील्ड वुंड का मतलब होता है पेशेंट को हफ्ते 2 हफ्ते पहले हाथ या पैर पर शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगी हो, तो चोट लगने के बाद वो वुंड हील हो चुका हो, वहाँ पे चमड़ी वगैरह लगी हो, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ पे पेशेंट को लगी थी हफ्ते 2 हफ्ते पहले, तो उस जगह से भी पेशेंट को ब्लीड हो सकती है। तो हील वुंड भी ब्लीड कर सकता है। सूचर अगर पेशेंट को लगे हैं, कोई एक्सीडेंट का पेशेंट है, पेशेंट को टाँके लगे हैं, तो पेशेंट के टाँकों से भी खून आ सकता है, सूचर भी ब्लीड कर सकते हैं अगर सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन पेशेंट को आने चालू हो गए उस कंडीशन में। उसके बाद पेशेंट को एक्यूट एब्डोमेन टेंडरनेस देखने मिल सकती है। तो एक्यूट एब्डोमेन टेंडरनेस क्यों देखने मिलेगी, वो इसलिए देखने मिलेगी अगर पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेरिटोनियल ब्लीड अंदर हो चुका है, हिमेटोटॉक्सिक सिम्टम आ गए हैं, पेशेंट को पेट के अंदर ब्लीड हो चुका है, तो पेशेंट का पेट के अंदर जो है कि खून भरेगा, पेशेंट को खून भरेगा, पेशेंट के अंदर ब्लीड होगा, तो पेशेंट को हमें एक्यूट एब्डोमिनल टेंडरनेस देखने मिलेगी। पेशेंट को एक्यूट एब्डोमेन के सिम्टम साइन देखने मिलेंगे, जैसे कि पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। उसके बाद पेशेंट को साथ में पेट दर्द बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा पेट दर्द बोलेगा, एब्डोमेन टेंडर देखने मिलेगा, टेंडरनेस बहुत ज़्यादा होगी, आपको लगेगा पेशेंट को एसाइटिस है, लेकिन एसाइटिस नहीं है, वो पेशेंट के पेट के अंदर खून भरा है, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड पेशेंट को होना चालू हो चुका है। तो ये इसमें कुछ सिम्टम हमें देखने मिलते हैं। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम की अगर बात करें तो एसिम्प्टोमेटिकली एसिमेट्रिकल प्यूपिल,
न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में क्या देखने मिलेगा हमें, एसिमेट्रिकल पिपिल, पिपिल एसिमेट्रिकल देखने मिल सकती है, एक साइड की पिपिल हो सकती है डायलेटेड हो, एक साइड की अनडायलेटेड हो, नॉर्मल हो, एक साइड की जो है कि पिपिल नॉन रिएक्टिव हो, एक साइड की रिएक्टिव हो, इस तरह के हमें देखने मिल सकता है। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में और क्या देखने मिलेगा, पेशेंट को नाक, मुंह, जिंजिवल और पेट में ब्लीड हो रहा है, तो साथ में हो सकता है पेशेंट के ब्रेन में ब्लीड हो गई होगा, जाहिर सी बात है। तो पेशेंट को अगर इंट्रा सेरेब्रल ब्लीड हुआ है तो उस कंडीशन में पेशेंट की जो पिपिल है एसिमेट्रिकल होगी। पेशेंट को ब्रेन ब्लीड हुआ है, हेमेटोटॉक्सिक है, तो उस कंडीशन में आपकी जो पिपिल आप देखेंगे वो एसिमेट्रिकल होगी, एक साइड की पिन पॉइंटेड हो सकती है या एक साइड की डायलेट हो सकती है, एक साइड की नॉर्मल हो सकती है, ये आपको देखने मिलेंगे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हेमेटोटॉक्सिक स्नेक बाइट में। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें जो देखते हैं सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन में वो देखते हैं कंजप्शन कोगुलोपैथी। कंजप्शन कोगुलोपैथी का मतलब होता है 20 WBCT टेस्ट, इसके अंदर 20 वोल ब्लड टेस्ट हम काउंट करते हैं, ये एक बेड साइड टेस्ट होता है। ये भी आप लोगों को बता देता हूँ मैं, 20 WBCT टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, डेवलप एज अर्ली एज विदिन 30 मिनट। अगर पेशेंट 30 मिनट का पास अंदर आ जाता है तो आपको टेस्ट करना है। ये क्या होता है, 20 WBCT टेस्ट, ये आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका मैंने पूरा डिटेल एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अभी आप लोगों को बता भी देता हूँ ये क्या होता है। तो जैसे कि आपके पास कोई स्नेक बाइट का पेशेंट आया, अभी आपको पता नहीं है कि ये हेमेटोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक है, कौन से सांप ने काटा है, खून पर असर करने वाले पे काटा है या फिर पैरालिसिस करने वाले पे काटा के वाले सांप ने काटा है। तो आपको क्या करना है, उसका 3 ml ब्लड लेना है एक वायल में, 3 ml ब्लड वाला लेना वायल में या फिर एक सिरिंज में, और उसे क्या करना, थोड़ा सा टिल्ट करके, जैसे कि मानो ये वायल है फॉर एग्जांपल, इस वायल में मैंने 3 ml ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद इसे आपकी जो आईसीयू की टेबल जो दीवार है उसके ऊपर इसे टिल्ट करके टांग दिया और इसे 20 मिनट तक इसे टंगे रहने देना है। 20 मिनट के बाद आपको इसे लेना है और इसे देखना है इसमें ब्लड जो आपने लिया है वो क्लोट हुआ है या नहीं हुआ है। नॉर्मली जो पेशेंट का ब्लड होता है क्लोट हो जाता है, अगर सांप ने नहीं काटा होगा, हेमेटोटॉक्सिक सांप ने नहीं काटा होगा, न्यूरोटॉक्सिक सांप ने काटा होगा तो ये ब्लड जो है क्लोट हो जाएगा। अगर हेमेटोटॉक्सिक सांप ने काटा है तो ये ब्लड क्लोट नहीं होगा, ये जैसा आपने पेशेंट के बॉडी से निकला था वैसा ही नॉर्मल पानी की तरह हिलेगा। तो इसे हम बोलते हैं 20 WBCT टेस्ट। लेकिन एक कंडीशन आती है, पेशेंट बोलता है मुझे सांप ने काटा है लेकिन आपका ब्लड क्लोट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, हर 4 से 6 घंटे के अंदर इस टेस्ट को रिपीट करना है, इसे हम 20 WBCT टेस्ट बोलते हैं। तो 20 WBCT टेस्ट इसे बोलते हैं दोस्तों। 3 ml ब्लड लेने बोलता है, सांप ने काटा है और क्लोट नहीं हो रहा है, तो आपको हर से 4 से 6 घंटे तक उसे रिपीट करते रहना है इस टेस्ट को। अगर क्लोट नहीं होता, अगर नहीं कर रहा है तो ये इंडिकेशन नहीं है एंटीस्नेक देने के। अगर क्लोट अगर नहीं कर रहा है तो इंडिकेशन है एंटीस्नेक देने का, आपको एंटीस्नेक ASV इंजेक्शन देना है। अगर क्लोट कर रहा है तो आपको नहीं देना है, स्नेक बाइट नहीं हुआ है तो इस तरह से आपको 20 WBCT टेस्ट करना है। उसके बाद हेमेटोटॉक्सिक जो स्नेक बाइट होते हैं उनमें ब्लीडिंग होती है, जो कि आई, नोज, माउथ और स्वेलिंग ये सब करवाते हैं हेमेटोटॉक्सिक वाले। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बताया सिस्टमिक और लोकल मैनिफेस्टेशन। अगर कोई हेमेटोटॉक्सिक स्नेक बाइट होता है तो सिस्टमिक और लोकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं ये मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में बता दी। इसके बाद हम बात करते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन आर ड्यू टू रीनल फेलियर। अगर कोई स्नेक बाइट होता है तो उसमें हमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने मिल सकते हैं। तो पेशेंट को हेमेचूरिया होगा, इसमें हेमेचूरिया हो सकता है। उसके बाद हीमोग्लोबिनूरिया हो सकता है, पेशेंट रीनल फेलियर में जा सकता है क्योंकि पेशेंट को हेमेटोटॉक्सिक स्नेक बाइट हुआ है तो पेशेंट को हर कहीं बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होती है, तो पेशेंट के पेशाब में खून आने लगेगा, मुंह से खून आने लगेगा। पेशेंट के जो ब्लड अंदर ब्लड सर्कुलेशन में है, पूरी बॉडी में ब्लड लीक हो रहा है, तो ब्लड जो है कि किडनी के फीड द्वारा यूरिन में आने लगेगा, किडनी में जाएगा तो वहाँ पे जमेगा, तो पेशेंट को उससे ARF रीनल फेलियर में पेशेंट लीन अप कर जाएगा, पेशेंट का लीवर फेल कर जाएगा, लीवर फेलियर में पेशेंट चले जाएगा। तो आप पेशेंट से जब ऐसा आता है आपके पास तो आपको बेड साइड पेशेंट से यूरिन कराना है। अगर वो बोलता है मुझे सांप ने काटा है तो जब पेशेंट को यूरिन करेगा तो आप उसके पोर्ट में देखेंगे लाल कलर की यूरिन आ रही है, पेशेंट का जो यूरिन है रेड है। अब आप यूरिन आने के लिए भेजेंगे तो उसमें आपको रेड ब्लड सेल्स देखने मिलेंगे, हो सकता है पेक रेड ब्लड सेल देखने मिले या 25 से 30 देखने मिले। तो इस तरह से आपको चेक करना है अगर हेमेटोटॉक्सिक ब्लीडिंग है, हेमेटोटॉक्सिक स्नेक बाइट है तो। इसके बाद पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है ड्यू टू हाइपोवोलीमिया, क्योंकि पेशेंट को बहुत अंदर इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो पेशेंट हाइपोवोलीमिया में जा रहा है, तो पेशेंट हाइपोवोलीमिया में जाएगा तो पेशेंट को हाइपोटेंशन देखने मिल सकता है। हमें उसमें पेरोटिड स्वेलिंग देखने मिल सकती है, जो पेरोटिड ग्लैंड से इनकी स्वेलिंग देखने मिल सकती है क्योंकि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, तो पेरोटिड स्वेलिंग भी हमें इसमें देखने मिलेंगी। इसके बाद पेनफुल प्रोग्रेसिव स्वेलिंग, जहाँ पे पेशेंट को काटा है बाइट साइड पे पेशेंट को पेनफुल प्रोग्रेसिव स्वेलिंग देखने मिल सकती है। उसके बाद पेशेंट को लोकल नेक्रोसिस और स्वेलिंग देखने मिल सकती है। पेशेंट को जहाँ पे काटा है लोकल साइड पे वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकती है और स्वेलिंग हो सकती है।